गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए आज की हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक से रिलेटेड है? आईएससी क्लास 12 के अपडेटेड सिलेबस से। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करते हैं आईएससी क्लास 12 कॉमर्स के। ठीक है, तो हम कॉमर्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या अपडेशन हम बताने वाले हैं जो काउंसिल ने अभी तक सिलेबस के अंदर किए हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे ज्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंच सकें। ठीक है, तो देखिए जरा हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 15 आई विल टेल यू व्हाट द टॉपिक्स आर इंक्लूडेड एंड व्हाट द टॉपिक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में नो चेंज, जैसा चैप्टर था ये आपको एज इट इज करना है, इसके अंदर से कुछ भी चीज एक्सक्लूड नहीं की गई है, प्रॉपर पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। द चैप्टर नंबर 2 इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है काउंसिल ने जो डिलीट किया है, और वो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कैपिटल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, ये हमें जो है फैक्टर्स हमें सिलेबस के अंदर नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर का अपडेशन। चैप्टर नंबर 3 आता है, ध्यान से सुनिएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन द बुक। ठीक है, सबसे बड़े चैप्टरों में से एक ही चैप्टर है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। और देखिए चैप्टर में दो सोर्सेज हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज और एक शॉर्ट टर्म सोर्सेज। पहले मैं बात करता हूं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज में से क्या क्या चीज एक्सक्लूड की गई है। देखिए क्या क्या चीज एक्सक्लूड की गई है, कुछ टॉपिक्स के मैं आपके सामने नाम लेता हूं। देखिए बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये जो टॉपिक्स मैंने 4 टॉपिक्स बोले हैं, इन चारों टॉपिक्स के आपको सिर्फ मीनिंग करने हैं। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगर कोई आपके सामने इनके एडवांटेजेस हैं या कुछ फीचर्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। ठीक है, आगे देखिए और क्या है, अलग से डिडक्शन इस चैप्टर के अंदर, डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स नहीं करना। ठीक है, कोई भी बोनस और राइट शेयर्स के बीच में काउंसिल आपसे डिफरेंस नहीं पूछने वाला। फिर आता है हमारा इसके अंदर क्या, रिटेन्ड अर्निंग। देखिए रिटेन्ड अर्निंग एक टॉपिक है, रिटेन्ड अर्निंग का सिर्फ आपको मीनिंग करना है। ठीक है, मीनिंग के अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई एडवांटेजेस नहीं करने, कोई डिसएडवांटेजेस नहीं करने रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड। तो ये कुछ बातें थी जो काउंसिल ने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर से एक्सक्लूड की हैं। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की, तो उसके अंदर हमें सिर्फ मीनिंग करने हैं और बहुत थोड़े से, अगर आप बुक में देखोगे तो हार्डली 2 पेजेस के मीनिंग हमें उसके अंदर दिए हुए हैं और हमें सिर्फ मीनिंग ही करने हैं उनके। जितने भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं सिर्फ मीनिंग, कोई भी उनके एडवांटेजेस नहीं, कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं। ठीक है, जो भी कैश क्रेडिट है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है, ठीक है, और पब्लिक डिपॉजिट है, जितने भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, कमर्शियल बैंक है, सबके सिर्फ मीनिंग आपको करना है, कोई एडवांटेज नहीं है, कुछ डिसएडवांटेज नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। बैंकिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एंड वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ द स्टूडेंट्स। बैंकिंग, और इसके अंदर से कोई चेंज नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है बैंकिंग का। फिर बात आती है मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें सिर्फ करना है, कोई चेंज हमें इसके अंदर नहीं दिया गया है। चैप्टर का नाम है मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस, आपको पूरा चैप्टर करना है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, पूरा चैप्टर मैनेजमेंट का इंक्लूड है। फिर आता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखिए क्या क्या हमें नहीं करना, कंपैरिजन या फिर डिफरेंस ऑफ टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल। टेलर और फ्यूल्स के प्रिंसिपल के बीच में कोई डिफरेंस, कोई कंपैरिजन अगर हो तो वो नहीं करना हमें। एक डिफरेंस शायद बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमें डिफरेंस जो है नहीं करना है। आगे इन्होंने क्या बोला है, चैप्टर नंबर अगला चैप्टर नंबर 7, इसमें बस यही था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नो चेंज, पूरा चैप्टर आपको करना है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है इसके अंदर से। फिर बात आती है हमारी प्लानिंग के बारे में, चैप्टर नंबर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स, ओनली मीनिंग। इसके अंदर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स, उसका सिर्फ आपको मीनिंग करना है। ठीक है, बाकी प्लानिंग चैप्टर पूरा करना है। एक टॉपिक आपको दिखाई देगा एट लास्ट ऑफ द चैप्टर के टाइप्स ऑफ प्लान्स, उसके सिर्फ आपको मीनिंग करने हैं, अलग से कुछ नहीं करना उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, इसमें से काफी सारी चीजें काटी गई हैं काउंसिल के थ्रू। सबसे पहले देखिए मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लेता हूं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वरना वीडियो को बार बार देखिए, आपको चीजें पता चल जाएंगी। क्या क्या है देखिए टॉपिक्स के नाम क्या, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 टॉपिक के नाम लिए हैं मैंने, मैं रिपीट करता हूं नाम,
लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इन चारों टॉपिक्स के आपको सिर्फ मीनिंग और फीचर्स करने हैं। बुक में इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और डिफरेंसेस भी हैं, वो आपको नहीं करने। ठीक है भाई, सिर्फ क्या करना है, मीनिंग एंड फीचर्स करने हैं इन 4 टॉपिक्स के। कोई मेरिट नहीं, कोई डीमेरिट नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं करने हमें। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या और हटाए, और भी हटी है इसमें से चीजें। मैंने सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बताया था आपको। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग नहीं करना, मतलब कि डिफरेंस नहीं करना। अगर कोई डिफरेंस या कंपैरिजन है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, तो वो हमें नहीं करना। फिर आता है हमारा देखिए कंपैरिजन ऑब्लिक डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है भाई, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी देखिए हमें यहाँ पर नहीं करना। और आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी हमें नहीं करने। ठीक है, स्क्रीन पर आपको सब विजिबल है, आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। देखिए स्टाफिंग में से क्या क्या चीज काउंसिल ने हटाई है। सबसे पहला हटाया टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सक्लूड, बाहर नहीं करना। डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, बाहर नहीं करना। कोई डिफरेंस हमें सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में नहीं करना। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नहीं करना। ये भी हमारे सिलेबस से बाहर, हमें ये भी काम नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए स्टाफिंग के बाद चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर कोई चेंज नहीं है, जैसे चैप्टर था ये वैसे का वैसे ही आपके सामने है। पूरा चैप्टर आपको ये करना है। डायरेक्टिंग के बाद इसका हमारा चैप्टर आता है, मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर आता है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में से क्या हटाया गया है देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कोई रिलेशनशिप या कोई डिफरेंस प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में अगर दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ भी है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक रिलेशनशिप, तो वो जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप भी आपको करना नहीं है। ये सिर्फ हमारे चैप्टर कंट्रोलिंग में से हटाए। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट एरिया खत्म, अब बात करते हैं किसकी, मार्केटिंग वाले एरिया की। देखिए चैप्टर नंबर 13 आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 13 देखिए इसमें से क्या इंक्लूड नहीं किया गया है, क्या चीज मतलब कि हटाई गई है जो आपको नहीं करनी। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के मीनिंग और फीचर्स नहीं करने। ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है, ना ही आपको मीनिंग करना है उसका, ना ही फीचर करना है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों बाहर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। ये हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, जैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस बड़ा चैप्टर है, ये भी बिल्कुल उसी की तरीके से बड़ा चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स, और काउंसिल ने इसके अंदर से एक वर्ड भी नहीं हटाया है। ठीक है, तो आपको ये पूरा जैसा का चैप्टर ये है ऐसे ही करना है। लास्ट ईयर भी इस चैप्टर में से एक्चुअली में कुछ नहीं हटा था, लास्ट ईयर भी चैप्टर ये पूरा था, इस साल भी ये चैप्टर पूरा है, हमें इसके अंदर से कोई भी चीज रिड्यूस नहीं करनी। चलिए, और लास्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज आपको करनी है। बाकी सब चीजें तो हैं ही जो पहले सिलेबस में थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, ये सब जो थी ना, ये सब तो है ही है सिलेबस में। आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि आपको पता है 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वो जो लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सेस चीज ऐड की गई है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आपको एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या चीजें हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ लीजिए अच्छे से, मीनिंग क्या है उसमें, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या डिफरेंस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पास हुआ, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ये दो चीजें आपको स्पेसिफिकली ऐड की गई हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा फोन नंबर विजिबल है, आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए या प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहां पर आप हमारी ये वाली ब्लू कलर के लोगो वाली ऐप इंस्टॉल कीजिए, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम आपको ऐड कर लेंगे। डेमो क्लासेस लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।